क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की साख बचाने के लिए आसमान से सेना को उतरना पड़ेगा और डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को ताला लगाना पड़ेगा? जी हां। आगामी 21 जून को होने जा रही नीट यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर इस समय पूरे देश में एक अभूतपूर्व हलचल मची हुई है। इतिहास में शायद पहली बार किसी प्रवेश परीक्षा को कराने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां और पूरी सरकारी मशीनरी इस कदर मुस्तैद दिखाई दे रही हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। लाखों छात्रों के भविष्य और देश की शिक्षा प्रणाली पर उठे सवालों के बीच इस बार प्रशासन कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि इस री एग्जाम को सुरक्षित कराने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। इस बार की नीट परीक्षा को पूरी तरह लीक प्रूफ और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। परीक्षा के प्रश्न पत्रों को किसी भी तरह के बाहरी खतरे या छेड़छाड़ से बचाने के लिए सड़क मार्ग के बजाय सीधे हवाई मार्ग का सहारा लिया गया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टरों को इस मिशन में तैनात किया गया। वायुसेना के इन शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों ने प्रश्न पत्रों के सुरक्षित बॉक्स को सीधे एयरलिफ्ट किया और बेहद गोपनीय तरीके से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की हवाई पट्टी पर उतारा। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, वहां पहले से तैनात भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों ने उन बक्सों को अपने घेरे में ले लिया और बिना एक पल गंवाए उन्हें सीधे एक बेहद सुरक्षित स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया ताकि परीक्षा के दिन तक कोई भी वहां फटक न सके। प्रशासन की यह मुस्तैदी सिर्फ आसमान और जमीन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। परीक्षा से ठीक पहले इंटरनेट पर टेलीग्राम ऐप के भीतर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने नीट प्राइवेट माफिया जैसे नाम से ग्रुप बनाकर छात्रों के बीच यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उनके पास असली प्रश्न पत्र मौजूद हैं और वे इसके बदले लाखों रुपयों की मांग करने लगे। हालांकि जांच में यह सिर्फ छात्रों के डर का फायदा उठाकर पैसे ठगने का एक बड़ा स्कैम साबित हुआ। लेकिन अफवाहों और बच्चों के मानसिक तनाव को रोकने के लिए सरकार ने पूरे भारत में टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला ले लिया। हालांकि इस फैसले पर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इंटरनेट पर फैलने वाले पैनिक और झूठी खबरों पर तो लगाम लगेगी, लेकिन यह पेपर लीक का कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि डिजिटल युग में लोग वीपीएन या अन्य मैसेजिंग ऐप्स का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। इन तमाम सुरक्षा इंतजामों की आखिरी समीक्षा खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की, जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राज्यों के आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करके यह साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षा के आयोजन में 1% की भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, सरकार ने इस बार सेना के हेलीकॉप्टरों से लेकर इंटरनेट बैन करने तक अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि हर एक ईमानदार और मेहनती छात्र को उसका हक मिल सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ ऐप्स को ब्लॉक करने और सुरक्षा बढ़ाने से पेपर लीक की इस गहरी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या फिर हमें अपने पूरे सिस्टम को अंदर से बदलने की जरूरत है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि सरकार के इन कदमों से इस बार परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और विश्लेषण जरूरी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी छात्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें और देश की हर बड़ी खबर के सटीक विश्लेषण के लिए जीडी न्यूज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।